कहूटा हमने आपको दिखा दिया, फॉरवर्ड कहूटा दिखा दिया, हवेली एज अ होल पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमने आपको एक्सप्लोर कर दिया। हाजी पीर पे हम नहीं जा सके। हाजी पीर का हमने पूछा, उन्होंने कहा जी इस साइड से भी रास्ता बंद है, कोई पिछले दिनों लैंड स्लाइड हुई है कुछ इस तरह से, कल परसों जो यहाँ पे बारिश हुई उसकी वजह से, तो हम वहाँ भी नहीं जा सकते। हल्ला आबशार थी, वहाँ भी नहीं जा सके। तो आपको जो मतलब ओवरऑल एक व्यू था वो हमने दे दिया। अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं बाग के लिए। तो बाग जो है वो हमारा मतलब 7th डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद फिर हटियाँ बाला 8th, 9th मुजफ्फराबाद और 10th जो है वो नीलम होगा। सो 7 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए और 8th में हम निकलने लगे हैं यहाँ से। बाग का जो रास्ता है वो है यहाँ से 64 किलोमीटर का। मतलब 64 किलोमीटर का मतलब है कि हवेली से, ये पीछे जो हवेली शहर है, यहाँ से हमें तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, हवेली से हम निकलेंगे तो फिर दोबारा से पलंगी आएगा, पलंगी से फिर महमूद गली आएगा, और महमूद गली से फिर एक रास्ता जो है वो चढ़ेगा अब्बासपुर वाली साइड पे, हजीरा वाली साइड पे, और दूसरा रास्ता जो है राइट पे वो लसडन्ना 9 किलोमीटर जाएगा, और वहाँ से आगे फिर फर्दर 40 किलोमीटर जो है, मतलब महमूद गली से 43 किलोमीटर जो है वो बाग है। तो महमूद गली से तकरीबन हमें कोई टाइम लगेगा 1 घंटा, और यहाँ से कहूटा से, फॉरवर्ड कहूटा से हवेली से हमें तकरीबन वहाँ पहुँचने में महमूद गली तक कोई आधा घंटा 40 मिनट्स लगेंगे। तो तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे में जो है वो हम बाग पहुँच जाएंगे। रास्ता क्योंकि महमूद गली तक पहले ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं, मतलब महमूद गली से कहूटा आते हुए, तो वो मैं दोबारा से आपको नहीं दिखाता, बस आपको दिखा रहा हूँ टाइम लैप्स, ताकि टाइम लैप्स में आपको अंदाज़ा हो जाए। कुछ लोगों को ये होता है ना कि रोड हम एग्जैक्ट देखना चाह रहे हैं कि किस तरह के कर्व्स हैं, किस तरह कहीं कोई जंप है, कोई नहीं है, कि दरम्यान में जब वीडियो कट होती है तो लोग कहते हैं कि यार हमें रास्ते का उस तरह से अंदाज़ा नहीं हुआ। लिहाजा ये कंप्लीट टाइम लैप्स है फ्रॉम हवेली डिस्ट्रिक्ट अप टू महमूद गली, और उसके बाद फिर आगे जो है हम इंशाल्लाह दोबारा से बातचीत करेंगे। गली से हम निकलने लगे हैं बाग के लिए। बाग है यहाँ से 43 किलोमीटर, और 43 किलोमीटर के ऊपर हमारा जो टाइम लगेगा वो बताया गया है कि 1.5 घंटे में हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो 15 मिनट में हम पहुँचेंगे लसडन्ना, वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह बाग पहुँचेंगे बाय द आफ्टरनून। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है यहाँ से। इस वक्त टाइम हुआ है 3:25। सो 3:25 पे हम निकल रहे हैं फ्रॉम महमूद गली टू बाग। फाइनली वी आर डाउन फ्रॉम लसडन्ना। लसडन्ना से हम नीचे उतर आए हैं और हम पहुंचे हैं रेड़ा में। रेड़ा जो है ये बाग की एक तहसील है, और बाग से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले, मतलब महमूद गली से जो हमारा 43 किलोमीटर का रास्ता था उसमें से ऑलमोस्ट हमने कोई 28 किलोमीटर कर लिया है, और अगला जो है तकरीबन 15 किलोमीटर, एग्जैक्ट 15 किलोमीटर में यहाँ से बताया गया है कि यहाँ से है आगे बाग। तो अगले 15 किलोमीटर में जो है वो इंशाल्लाह हम बाग पहुँच जाएंगे। अगर बात करें रोड नेटवर्क की, तो जैसा कि आपने देखा है रोड बहुत खूबसूरत थी, बड़ी साफ़ सुथरी रोड थी। थोड़ा सा इस साइड से और उस साइड से, दोनों साइड से जो लसडन्ना वाला पॉइंट था वहाँ पे थोड़ी चढ़ाइयाँ जो है आप कह लें स्टीप हैं,
स्टीप ज़्यादा हैं क्योंकि एक दफ़ा आपने दर्रे को चढ़ना है और फिर दूसरी साइड से उतरना है, तो वो थोड़ा सा एक था चैलेंजिंग, तो आप उसको नहीं कह सकते, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल उसका थोड़ा सा था मीडियम टाइप का। हमारी 660 सीसी गाड़ी थी, तो उसके बावजूद उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। दोनों साइड से जो है बिल्कुल ऐसे नीचे स्टीप है, दोनों साइड से वैलीज हैं, इधर भी और उधर भी। तो जैसे ही लस्टना से आप नीचे उतरते हैं तो जो पहला शहर आता है वो रेड़ा आता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। और तकरीबन हम वहाँ से चले थे कोई 3:25 पे हम चले थे और 4:25 इस वक्त हो गए हैं, तो तकरीबन हमें 1 घंटा हो गया। हमने रास्ते में 2 स्टॉप ओवर्स किए हैं, एक वहाँ पे किया है लस्टना पे, और एक छोटा स्टॉप ओवर नीचे था, और एक ये रेड़ा में पीछे बैठा हुआ था, तो उठ के मैं अभी आगे आया हूँ। अभी रेड़ा से ऑनवर्ड जो रोड है वो बिल्कुल मतलब हम नाले के साथ साथ जाएंगे, ऑलमोस्ट फ्लैट होगी और रोड जो है ना वाइड भी थोड़ी सी हो जाएगी बाकी रास्ते की निस्बत। सो रेड़ा से आगे ये जो 15 किलोमीटर का रास्ता है ये मतलब खूबसूरत भी है और थोड़ा सा दरिया के नाले के लेवल के ऊपर है, उस वजह से इस ड्राइव को थोड़ा सा इजी ड्राइव माना जाता है। पिछली जो ड्राइव थी हमारी वो वाली लस्टना वाली, दैट वाज अ बिट ट्रिकी, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल से चलना पड़ता है। वेदर की अगर बात करें तो वेदर इस वक्त ऊपर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब लस्टना पे हम रुके हैं तो हवा चल रही थी, ऊपर से क्लाउड कवर आया हुआ था जैसे आपने देखा, तो वहाँ पे हवा वैली के दोनों साइड से चल रही थी। तो ये जो मैंने हाफ स्लीव पहने हुए थे ये मतलब थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी खासी ठंड लग रही थी। मेरे साथ वाले दोस्तों ने पंजाब के हिसाब से कॉटन कपड़े पहने हुए थे, शलवार कमीज, तो उनको भी थोड़ी सी ठंड लग रही थी। एक लड़के ने तो सुबह मतलब नहाया है तो उसने चेंज किए थे, दूसरे जो हैं उन्होंने तकरीबन पिछले 1500 साल से एक ही सूट पहना हुआ है, तो वो उसी में ही अपना गुजारा जो है वो चला रहे हैं। बाकी ये जो रेड़ा का एरिया है ये ज़्यादा लेवल है, ज़्यादा ग्रीन है, तो इसका मतलब थोड़ा सा जो रोड का वो खतरे वाली साइड है वो कम हो जाती है। मोबाइल नेटवर्क की अगर बात करें तो पीछे हवेली से निकल के लस्टना तक कोई सिग्नल्स नहीं आते। लस्टना से जब आप नीचे आते हैं तो फिर आपके जितने मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो ऑपरेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे रेड़ा मतलब लस्टना सब नीचे आए हैं, रेड़ा और लस्टना के बिल्कुल दरमियान में वहाँ पे जोंग का 4G आना शुरू हो गया, विच इज़ अ गुड साइन। मतलब उस पर जोन कह रहा हूँ, सॉरी, उसका टेलीनॉर का भी आ गया था, और मेरे पास जैज़ का 4G था, वो भी 4G आना शुरू हो गया, विच इज़ अ गुड साइन। बाग में हमें यही बताया गया कि बाग में सारे नेटवर्क्स चलते हैं, बट पीछे जो हवेली वाली साइड थी वो बिकॉज थोड़ा सा उसका सराउंडिंग है उस तरह की साइड से इंडियन हेल्थ कश्मीर की, तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन है, तो सिर्फ SCO चलता है या यूफोन चलता है, जो कि फिर आपको एक कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन देता है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। बाकी ये इस वक्त जिस जगह पे हम पहुँचे हैं ये मतलब वही रेड़ा का जो मेन बाज़ार है वो आ गया। पिछला एक छोटा सा स्टेशन था, वो कोई गांव दूसरा था, और ये रेड़ा है प्रॉपर, ये रेड़ा बाज़ार आ गया। रेड़ा बाज़ार में हमने अभी तक पेट्रोल पम्प तो कोई नहीं मिला, ऑल तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें 2 पॉइंट्स अभी जो है वो कंज्यूम हुए हैं। बाकी शॉप्स यहाँ पे हर किस्म की। एक मज़े की बात जो है वो ये कि जूतों की दुकानें इस साइड पे बहुत ज़्यादा, हम जिस जगह भी जाते हैं जूतों की दुकानें ज़्यादा हैं, पता नहीं उसकी क्या वजह है, जूते यहाँ टूटते ज़्यादा हैं या क्या है। इधर भी जूतों की दुकान है, उधर भी है, वो आगे भी है। शहर छोटा होता है, जूतों की दुकानें ज़्यादा होती हैं। तो ये बिल्ली भी है कि यहाँ पे मौज मार रही। बहरहाल फ्रूट शॉप्स हैं, क्लॉथ स्टोर है, और इलेक्ट्रिक स्टोर है, बेकरी है नवाज बेकर्स के नाम से, और डॉलर शॉप है। अच्छा, डॉलर शॉप इस साइड पे ज़्यादा है, उसकी वजह ये है कि शायद ये लोग बाहर ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से मतलब वो ट्रेंड है यहाँ पे डॉलर शॉप का। डॉलर आते होंगे तो ये लोग भी फिर आगे से उसको यहाँ पे कंज्यूम करते होंगे, लेकिन नॉर्मली डॉलर शॉप के नाम पे मतलब PKR में काम हो रहा होता है। तो ये है जी रेड़ा, इलेक्ट्रिक स्टोर है, मतलब अच्छे स्टोर नज़र आ रहे हैं हमें। वैसे इलेक्ट्रिक स्टोर ज़्यादा हैं, 2-3 नज़र आए हैं। शू स्टोर भी बिल्कुल एक दूसरे के सामने। जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं उनकी शॉप ज़्यादा है, और जिन चीज़ों की नीड्स कम हैं प्रैक्टिकली वो फिर इधर कम शॉप्स हैं, वो फिर नीचे मुजफ्फराबाद से या बाग से लोग लेके आते होंगे, इसलिए यहाँ पे कम है। और मज़े की बात है ये वीवो भी है इधर, ये देखिए वकास इलेक्ट्रॉनिक्स, वीवो का इतना बड़ा स्टोर है भाई, अपन भी बनाएगा वीवो। अच्छा, वीवो ने बाकी भी चीज़ें रखी हुई हैं, बाकी वीवो उनका किस्तों वाला जो काम होता है ना वो वाला। ये यहाँ पे एक अलनाफे फिलिंग स्टेशन है, लेकिन वो एक दुकान है
और दुकान के अंदर उन्होंने कोई 3-4 लगाए हुए हैं डिस्पेंसर, 2 डिस्पेंसर लगाए हुए हैं। ये फिर पुलिस की चेक पोस्ट आ गई बहुकम एसपी ज़िला बाग, रुकिए शनाख्त कराइए, पुलिस चेक पोस्ट रेड़ा। सो रेड़ा से आगे इधर से ये आ गया इसका ब्रिज, और यहाँ से तकरीबन कोई 13 किलोमीटर होगा ये वाला ब्रिज है। ये नाला ऊपर से आके नीचे वाला जो मेन नाला है उसमें शामिल हो रहा है और फिर वहीं से नीचे आगे हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोबारा निकल रहे हैं फॉर बाग इंशाल्लाह। हम पहुंच गए हैं जी डिस्ट्रिक्ट बाग के अंदर, बाग का जो हेडक्वार्टर है उसमें पहुंच गए हैं। और बाग बिल्कुल जिस तरह से कहा जाता है कि कोई बाग था यहाँ पे और उसके नाम के ऊपर फिर इसका नाम बाग बन गया। किसी ज़माने ये पूंछ का हिस्सा हुआ करता था और फिर उसकी तहसील, और फिर तहसील से ये अब खुद से ज़िला बन गया है। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका था, हमेशा आपने सीट बेल्ट ज़रूर बांधनी। उस्ताद जी तो बिल्कुल नहीं बांधते, खैर उनका जितना साइज़ है उस हिसाब से आप देख लें कि पूरी भी नहीं आ सकती उनको ना, माशाल्लाह प्लस साइज़ है। तो वो ये छोटी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी का फिर ये है कि उसका पूरा नहीं आता सीट बेल्ट। तो बहरहाल आप जब कभी भी ड्राइव कर रहे हैं, स्पेशली माउंटेनस रीजन हो या ना हो, आपने सीट बेल्ट ज़रूर यूज़ करनी है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा सामने से दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसने लेफ़्ट लिया है और यहाँ से ये ऊपर को एक रास्ता निकल रहा है जो कि मेरे ख्याल में इन्होंने 1 वे कर दिया हुआ है। यस, ये 1 वे हुआ है और इधर से हो Continue on Bag bypass for 1 kilometer। अच्छा, बाईपास पे हम आ गए। मैं आप हमें यही बता रहा था कि आप वहाँ से राइट हो जाएं, लेकिन ये राइट नहीं, इसने कहा जी आप यहाँ से बाईपास से होके चले। तो बाईपास से होके हम आगे से जाएंगे और फिर वहाँ से इंशाल्लाह ऊपर निकलेंगे। बाग बड़ा शहर है और बाग जो है वो हर साइड से कनेक्ट है, मतलब पिंडी से भी कनेक्ट है और इधर बाकी जो इसके मुजफ्फराबाद से भी कनेक्टेड है, रावलाकोट से, पूंछ से भी कनेक्टेड है, और बाकी भी जो इसके एडजॉइनिंग सेंटर्स हैं उसके साथ वेल कनेक्टेड है। मतलब रोड जो है, जिस तरह की ये डबल रोड चल रही है पिंडी तक, इसी तरह की रोड जाती है। फिर पिंडी जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो आप अर्जा जाके, तो अर्जा से फिर नीचे आप कोटली सतीना और लेथराड रोड से होके आप उधर निकल जाते हैं। और दूसरा जो है वो है रास्ता उसका, आप सीधा अर्जा जाएं, अर्जा से आप धीरकोट जाएं और धीरकोट से होके आप नीचे कोहाला, और कोहाला से फिर आप मरी, और मरी से होके आप ऊपर निकल जाएं टूवर्ड्स इस्लामाबाद मरी। तो वापसी का जो रास्ता है या आने का रास्ता, ये दोनों रास्ते हैं। आप इधर से भी आ सकते हैं, फिर आप मुजफ्फराबाद से भी आ सकते हैं। मुजफ्फराबाद यहाँ से तकरीबन कोई 80 किलोमीटर होगा, 70 किलोमीटर होगा, तो आप उधर से भी आ सकते हैं। मुजफ्फराबाद से आगे फिर ऊपर से आप आ सकते हैं, वहाँ से मोटरवे से आप आएँ और मुजफ्फराबाद गड़ी हबीबुल्ला से होकर उधर से आ जाएँ। तो ये मतलब हर साइड से कनेक्टेड है। इधर से अगर आप हवेली वाली साइड से आना चाहते हैं तो हवेली वाली रोड भी बिल्कुल सुपर अभी आपको दिखाई है सारी, इधर से भी आप आ सकते हैं। लेकिन पंजाब से आने का जो इसका रास्ता है वायबल, वो यही पिंडी वाला रास्ता है। पिंडी से कोहाला और कोहाला से ऊपर, या पिंडी से अर्जा वाया लेथराड, कोतली सटिया रोड, और फिर यहाँ पे बोटिंग और लॉजिंग की बात करें तो यहाँ पे हर तरह का आपको होटल और हर तरह का गेस्ट हाउस आपको मिल जाएगा एज़ पर योर बजट। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो वो आपको परेशानी वाली बात कोई नहीं है कि यहाँ पे आके खुदा न खास्ता आपको कोई मतलब होटल नहीं मिलेगा या उस तरह की कोई चीज़, वो नहीं है। हर तरह से हर फैसिलिटी, गैसोलीन स्टेशन, मैकेनिक, मतलब हर जो एक बड़े शहर में फैसिलिटी होती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। रिकन्स्ट्रक्शन इसकी ज़लज़ले के बाद हुई है, फिर भी लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, मतलब उन्होंने इस जगह को छोड़ा नहीं है, बिल्कुल वाइप आउट। और 65% ये शहर जो था वो ज़लज़ले में गिर गया था, बट उसके बावजूद जो लोग हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यहाँ पे अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश किया है। तो अभी थोड़ा बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है जो वो लोगों ने बड़ा मतलब इम्प्रूव किया है। पहले कोई कच्चा पक्का स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से जो ज़लज़ला आया। अभी मैं जितनी बिल्डिंग्स देख रहा हूँ
यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स बड़ा हैवी किस्म का, मोटा किस्म का ना लोगों ने कंक्रीट डाला हुआ था कि खुदा न खास्ता इन केस ऑफ some other In 200 meters, turn left to stay on Bagh bypass. ठीक है जी, बाग बाईपास पे ही कहते रहे आप। ये लड़का आ गया। Take the next left to stay on Bagh bypass. ठीक है जी, तो कहने का मकसद है कि खुदा न खास्ता अगर वो दोबारा से फॉल्ट लाइन पे कोई चीज़ आती है तो फिर उन्होंने कहा कि ये राइट पे अंदर सिटी को गया और हम लेफ्ट पे ये बाग। In 600 meters, turn left onto Sudan Gully Road. ठीक है जी, 600 मीटर्स के बाद टर्न लेफ्ट। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना चाहें तो ये कश्मीर बेस की बस खड़ी है यहाँ पे। ये सरकारी अड्डा है फ़ख्र कश्मीर ट्रैवल्स, और ये वो जितने भी हैं ये सरकारी अड्डा है। सरकारी अड्डे पे आपको पिंडी से आने वाली हर गाड़ी मिलेगी और वो आके आपको यहाँ पे उतारेगी। तकरीबन 1000 रुपये जो किराया है उसमें आपको कोस्टर आराम से मिल जाती है। ये सारा राइट साइड के ऊपर बाईपास के ऊपर बड़ा अच्छा खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट ने अड्डा बनाया हुआ है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आराम से आ सकते हैं और फिर यहाँ पे आके मुख्तलिफ वैलीज़ में जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसमें बैठ के आप मुख्तलिफ वैलीज़ को विज़िट कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी पे आएँ तो कोई इशू नहीं है, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना चाहें तो पिंडी से हर तरह की। Take the next left onto Sudan Gully Road. ठीक है, यहाँ से वो बोल रहा है कि नेक्स्ट लेफ्ट जो है ये सुल्तान गली रोड की तरफ आपको लेके जाएगा। ये राइट जो है शहर के अंदर जा रहा है और ये लेफ्ट जो है ये ऊपर सुल्तान गली वाली साइड पे। Continue for 5 kilometers. 5 किलोमीटर के बाद फिर हमने मुड़ना है और फिर जाके जो है हम सुल्तान गली इंशाल्लाह चढ़ जाएंगे। सो और ये पुलिस स्टेशन बाग है जी, थाना पुलिस बाग, ये ऑन द राइट। और डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसेज हैं वो अभी तक हमें नज़र नहीं आए। यस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमने अभी तक कोई नहीं देखे। वेलकम टू इस्लामिक रिलीफ बाग ऑफिस। इस्लामिक रिलीफ एक बड़ी अच्छी NGO है, तो उसका भी यहाँ पे ऑफिस है। और ये देखिए सामने वो बहुत अच्छा एक होटल बना हुआ है वहाँ पे बड़े अच्छे व्यू के साथ। दफ्तर महकमा ज़राअत ज़िला बाग, ओरियन एजुकेशन सिस्टम बाग। तो बाग ने ओवरऑल अपने आप को मतलब प्रूव किया है कि ये लोग रेजिस्टेंट हैं और ये लोग जो है मतलब अर्थक्वेक के बाद भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी को छोड़ा नहीं है, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को बहाल किया। सुदन गली ऑन द लेफ्ट और बीरबानी जो है वो भी ऑन द लेफ्ट है। अब ये जो है सुदन गली का रास्ता है, यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद आगे फिर हमें को लेफ्ट राइट रुकना होगा। अभी तक तो जो है हम सीधा ही जा रहे हैं। 3 स्टार नान सेंटर या आफ्टरनून सेंटर, ब्लोर इंटरनेशनल होटल जी। और ये आ गया है जी, कौन सी कॉलोनी है, इकबाल कॉलोनी रोड नीचे को जा रहा है। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 7th डिस्ट्रिक्ट था इस कश्मीर ट्रिप का वो कंप्लीट हुआ। 7th डिस्ट्रिक्ट में हमने कवर किया बाग को, और आज हमारा प्रोग्राम है कि आज रात जो है वो हम बाग के अंदर ही स्टे करेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना आपको बाग का थोड़ा सा नाइट व्यू दिखा दिया जाए। चलते रहे भाईजान, आपको क्या हुआ, उस पुल से आपने राइट होना है। तो ये जो है बाग का मतलब मेन ये रिवर है राइट साइड के ऊपर, बाग रिवर आप कह लें इसको, पूंछ रिवर कह लें, पूंछ रिवर ही नाम आप रख लेंगे इसका। तो यहाँ पे हम आए हैं रात के टाइम में, मतलब लेफ्ट हो जा, लेफ्ट। ठीक है जी, वो ट्रक के पीछे ऊपर से ब्रिज जैसे जाता है, तो ऊपर से आप राइट हो जाएंगे। तो ये देखें, ये सूफी केक पैलेस है, बेकरी है। ठीक है जी, और यहाँ से फिर हमने आगे से राइट होना है। ठीक है जी, ये टोटल का है अपना पंप है, एक टोटल का पंप यहाँ है, एक आप लास्ट टाइम याद होगा कोटली मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से राइट होंगे, हाँ यहाँ से राइट होंगे तो आप इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद फिर दूसरी साइड में चले जाएंगे। ये फिर अंदर कैश, ये दिन में हमने दिखाया था लेफ्ट वाली जो साइड थी आपको। अभी हम आपको अभी हम ये आगे आपको रोड की दूसरी साइड दिखा रहे हैं। सामने अगर आप ऊपर देखें तो बहुत खूबसूरत होटल बना हुआ है, मतलब रात रहने के लिए अगर आप बेस्ट पॉइंट कहें तो होटलिंग सारी इस साइड पे है। और वो सबसे ऊंचे वाला जो होटल है आगे वाला, वो आप समझिए कि बहुत ही अच्छा है। सरदार शम्स मलदयाल मुगल शहीद ब्रिज बाग आज़ाद कश्मीर। अब ये जो रोड है, इस रोड को अगर आप कैरी ऑन करेंगे तो यही रोड आपको सीधी लेके जाएगी टुवर्ड्स नलका कोहाला।
आप कोहाला ब्रिज पे जाएंगे, पहले ये अर्जा जाएगी और अर्जा से होके फिर ये कोहाला पे चली जाएगी। हाँ सीधा, ये अंदर तो ऊपर होटलों वाली तरफ जा रहा है ना, तो आपने सीधा जाना है। तो ये आपको कोहाला लेके जाएगी और कोहाला से फिर आप जो है मरी वाले रास्ते से वापस निकल सकते हैं। अभी तक जो है ये देखें एक बड़ा अच्छा पंप यहाँ पे बना हुआ है। मतलब बाग को आप किसी तरह से भी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़, दिन में तो आपको हमने थोड़ा बहुत दिखाया था, अभी रात में भी हमने सोचा कि क्यों ना आपको बाग दिखा दिया जाए। होटल्स बड़े अच्छे यहाँ पे, अच्छे होटल्स हैं अगर आपने रुकना है, और खाने का भी हर तरह का आपको यहाँ पे सामान जो है वो मिल जाता है। ये रिवर है जिसको मैं पूंछ रिवर कह रहा था, इसको बोलते हैं माही रिवर। तो ये माही ब्रिज था जिसके ऊपर, अब ये माही पता नहीं कौन था और किसी के नाम के ऊपर माही था। बाग तो आपको हमने बताया कि एक बंदे ने यहाँ पे बाग लगाया तो जगह का नाम फिर बाग पड़ गया। हो सकता है उसका कोई माही हो तो उस वजह से उसने फिर इस दरिया का नाम भी माही दरिया रख दिया हो। तो ये अब रोड जो है यहाँ से आप समझ लें तकरीबन कोई जो है 18 किलोमीटर पे यहाँ से कोहाला ब्रिज आता है, और उससे पहले आप समझ लें कोई 10 किलोमीटर के ऊपर अर्जा आता है। एक अर्जा से भी रास्ता जाता है नीचे टुवर्ड्स पिंडी, और एक जो है आता है रास्ता कोहाला, मतलब अर्जा से आप सीधा नीचे कोहाला ब्रिज उतरे और कोहाला से होकर फिर आप हमारी बूरबन वाली साइड से भी क्रॉस कर सकते हैं। तो मशवरा यही है कि अगर आप दिन में आ रहे हैं तो आप लेतराड रोड और उधर से आ जाएं, मतलब अर्जा कोटली सतिया से होके, और अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं, दिन के लिए वो वाला रास्ता है और रात के लिए जो है आप सीधा निकले कोहाला, और कोहाला पे जाके फिर वहाँ से आप ले सकते हैं कोहाला वाला ब्रिज, क्योंकि रात को उधर रास्ता ठीक होता है, कोई मतलब रश भी नहीं होता, तो आप उधर से आराम से निकल सकते हैं। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको रात के वक्त जो है ये वाली साइड भी दिखा दे। पहले दिन में हमने दरिया की वो वाली साइड दिखाई थी, अभी रात का वक्त है तो आपको ये वाली साइड दिखा दें। अभी इसके साथ ही हम इसको बाग वाली सीरीज़ को जो है वो यहाँ पे एंड करते हैं। आपको बाग की सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आगे बाग से अभी हमने जो हमारा 8th डिस्ट्रिक्ट है हटियाँ, उसमें हमने जाना है। उन वीडियोस के लिए आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। आप बताइएगा कि आप क्या मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं वीडियो की लेंथ के बारे में, वीडियो के कंटेंट के बारे में। आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर व्यूज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट में, विच इज़ हटियाँ बाला। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डू नॉट फॉरगेट